ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 7, जिसका शीर्षक है यथार्थ बोध। ओम तत्सत आत्मने नमः। यह स्थूल शरीर का तरीका तो जानते ही हो, जो 5 तत्वों से बना है। ये पांचों तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनकी उत्पत्ति का क्रम ऐसे है कि प्रथम ओम रूप चैतन्य से शब्द, शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से तेज या अग्नि, तेज से रस, रस से जल, जल से गंध और गंध से पृथ्वी। ये 5 तत्व अपंचीकृत पंच महाभूत हैं। इनको पंचीकृत पंच महाभूत बनाना है। हम वह शैली बताते हैं, इसे वेदांत शैली कहते हैं। अब जैसे पृथ्वी है, इसमें ये जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व भी मिले हैं। पृथ्वी में आवाज़ भी आती है, कभी कभी हरकत भी करती है वायु की तरह, आग भी निकलती है। पृथ्वी में तरलता भी होती है और पृथ्वी ठोस भी होती है। तो पांचों तत्व हो गए पृथ्वी में। इसी प्रकार जल में भी पांचों तत्व हैं और वायु में भी, अग्नि में भी हैं और आकाश में भी पांचों तत्व हैं। इस प्रकार इन पांचों तत्वों में पांचों तत्वों के अंश मिलने से हर एक के 5-5 रूप बनते हैं। ऐसे पंचीकृत होकर ये 5 तत्व 5 गुणे 5 बराबर 25 प्रकृतियां बन जाते हैं। वेदांत में इसे पंचीकरण कहा जाता है। यह तो हो गए तुम्हारे अपंचीकृत पंच महाभूत और पंचीकृत पंच महाभूत। ये स्थूल जगत के हो गए। वाक्यांश, घ्राणांश, रसांश आदि ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हें सूक्ष्म भूत कहते हैं। इनके अंश हैं ये अपंचीकृत पंच महाभूत। अब सूक्ष्म को देखो, जिनसे यह क्रिया करता है वह है इसमें। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नेत्र, वाक, त्वचा, नाक तथा 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और रसना, ये 10 इंद्रियां हो गईं। और 5 कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। कोई कोई 5 कोशों के बजाय 5 प्राण लेते हैं। और मन, बुद्धि तथा अहंकार को ले लो तो ये 18 हो गए। अगर केवल मन और बुद्धि को लिया जाए तो 17 तत्वों का यह सूक्ष्म शरीर होता है। इनसे क्रियाएं होती हैं। यह शरीर मकान हो गया और इसके अंदर ये काम करने वाले कर्मचारी हो गए। और ये सब काम करने की ताकत जहाँ से पाते हैं वह कारण शरीर है। और ये दोनों स्थूल और सूक्ष्म ये कार्य हो गए। तो कारण कार्य में अनुगत होता है और कार्य कारण में अनुगत नहीं होता। कार्य जो है दृश्य है और कारण दृष्टा है। दृष्टा सत्य होता है, दृष्टा दृश्य में अनुगत होता है और दृश्य दृष्टा में अनुगत नहीं होता। इसलिए दृश्य का ट्रांसफॉर्म होकर दृष्टा बन जाता है, कार्य कारण में बदल जाता है। जब हम जान गए कि हिमालय की बर्फ पानी है तो बर्फ पानी बन जाती है। जब तक नहीं जानते तो सफ़ेदी या और कुछ कहते हैं। बर्फ कार्य है, पानी कारण है। दृश्य असत्य है और उसका तीनों कालों में अभाव है। और दृष्टा एक रस रहता है, देश काल करके बाधित नहीं है। इसलिए जब दृश्य बदलकर दृष्टा बन जाता है तो दृष्टा ही दृष्टा रह जाता है। तो तुम अपने आप को फील करो, काम हो गया। तो इस तरीके से कारण शरीर क्या है? जो स्थूल सूक्ष्म को ताकत देता है उसको कारण कहते हैं। सबका मूल है कारण, सबसे बारीक है
और जो सबसे बारीक है वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। आजकल जैसे विज्ञान वाले भी मानते हैं कि परमाणु का विखंडन कर दिया जाए तो बहुत बड़ी एनर्जी पैदा होती है, तो यह सिद्धांत है ईश्वर के संबंध में भी लागू होता है। जो सबसे सूक्ष्म है वह सबसे महान है। तो इस तरह से यह कारण बहुत महत्वपूर्ण है। कारण में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब विष्णु है। विष्णु का जो वर्णन मिलता है शास्त्रों में वह ईश्वर के रूप में है। शंकर भी ईश्वर है, ब्रह्मा भी ईश्वर है, इन सभी के पास वीटो है। ये तीनों ईश्वर हैं, लेकिन जहाँ कोई समस्या आई तो विष्णु के पास जाते हैं, इसलिए विष्णु सीनियर है, ये लोग जूनियर हैं, मोटे पदार्थ हैं और वह मॉलिक्यूल है, बारीक है। इस तरीके से इनकी पहुंच होती है। तो अब यह समझ में आ गया होगा कि कारण शरीर का क्या मतलब है, सूक्ष्म शरीर क्या है। हाँ, वेदांत की दृष्टि से कारण अज्ञान है। हाँ, अज्ञान ही मूल कारण है संसार का। लेकिन जब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रसंग आएगा तो सतोगुण विष्णु है, रजोगुण ब्रह्मा है, तमोगुण शंकर है, ऐसा बताना पड़ेगा। जब अवस्था का प्रसंग आ गया तो जागृत का शंकर, स्वप्न का ब्रह्मा और सुषुप्ति का विष्णु को बताना पड़ेगा। और देवता का प्रसंग आ गया तो स्थूल के शंकर, सूक्ष्म के ब्रह्मा और कारण के विष्णु को बताना पड़ेगा। ये सब प्रसंगानुसार बताना पड़ता है। ये तीनों गुण हैं, इनके परे जाना है। त्रिगुणमयी माया है और गुणातीत होना है। इन तीनों गुणों के प्रकृति के सर्कुलेशन से बाहर होना है। इसका एक तरीका है, जैसे हम कभी कभी कहा करते हैं कि साधक जब साधना करता है तो अज्ञान पर विजय पा लिया। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान को पाकर आनंद लेने लगे। ऐसा नहीं होता कि हम ज्ञान का आनंद लेते रहें, भजन करते ही रह जाएं, तो ऐसे नहीं चलता। ऐसे करोगे तो जो मरे थे रावण का परिवार, अज्ञान आदि, वे फिर से जिंदा हो जाएंगे। यह ऑटोमेटिक सिस्टम है, यह नियम है। जैसे दुनिया में सब लोग सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। तो मान लीजिए कि दुनिया से दुख विदा हो जाए, दुख न रह जाए, अब बचा सुख। तो बताओ, क्या दुख की गैर हाजिरी में सुख का ज्ञान हो सकेगा? यह तो दुख की मेहरबानी है कि सुख का ज्ञान करा देता है। यह तो रात की मेहरबानी है जिससे दिन का ज्ञान होता है, और दिन की मेहरबानी से रात का ज्ञान होता है। इसलिए ईश्वर की जानकारी अगर लेनी है तो ईश्वर की निंदा भरपूर होनी चाहिए। और ये जितनी स्तुति या भक्ति ईश्वर की ज़्यादा होती है उतनी ही उसका मिलना कठिन होता जाता है। ईश्वर का विरोध भरपूर होना चाहिए, जैसे रावण के समय या हिरण्यकश्यप के समय हो गया था। ईश्वर की भक्ति कोई ना करे तो तत्काल ईश्वर मिल जाए। ईश्वर का नाम ना ले कोई और सब माया ही माया हो जाए तो तत्काल ईश्वर का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसका फार्मूला हम बताएं कि कैसे हो जाएगा। तो इसका अनुपात होता है। अनुपात कैसे? अब जैसे ईश्वर की मान्यता समाज में 95% तक बढ़ गई और 5% न मानने वाले रह गए, तो 95% में एक प्रकार का ईगो आ जाएगा। और उसका परिणाम क्या होगा कि उसकी 95% की जो क्षमता है वह 5% की ओर चली जाएगी। धीरे धीरे ईश्वर की मान्यता घटते घटते 5% रह जाएगी और अमान्यता 95% पहुंच जाएगी। तो अमान्यता पक्ष का ईगो बढ़ेगा कि हम ही हैं और कोई नहीं है ईश्वर ईश्वर। तब फिर वह उधर की एनर्जी है जो वह फिर आ जाएगी मान्यता पक्ष में। ऐसे चलता रहता है।
बस यह दुनिया की गति है। इसी तरह से व्यक्ति के अंदर होता है, हर आदमी के अंदर चलता है। तुम कुछ भी करके देख लो, यही नियम चलेगा, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह कृत्रिम नहीं है, यह ऑटोमेटिक तरीका है। हम ईश्वर की जितनी ज़्यादा मान्यता करेंगे, उतना ही ईश्वर क्लिष्ट होता चला जाएगा। देखते हो, शास्त्रों में ईश्वर के अवतार के पहले ये रावण, कंस वगैरह के अत्याचार का वर्णन किया गया है। इसका यही मतलब है कि जब अधमाई बढ़ जाती है, तब धरती अकुला उठती है और भगवान के आने का उपाय बन जाता है। जब प्रहलाद को उसके बाप हिरण्यकश्यप ने बहुत कष्ट दिया, पहाड़ से गिराया, आग में जलाया, अनेक तरीकों से सताया उसे, तो नारद जी से नहीं देखा गया। भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे भगवान, अब देखा नहीं जाता, आपके भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट दे रहा है ये राक्षस हिरण्यकश्यप, आप कुछ करिए। विष्णु ने कहा, नारद, तुम ऐसा कहते हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? अरे प्रहलाद को जो कष्ट दिए जा रहे हैं, वही कष्ट तो हिरण्यकश्यप को नष्ट करेंगे। प्रहलाद को कोई कष्ट नहीं होता है, वह तो देखने वाले को ही ऐसा लगता है। प्रहलाद को तो प्रेम के आवेश में कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार जिस साधक के हृदय में प्रेम रूपी प्रहलाद पैदा हो जाता है, वह काल को भी छका डालता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जब ऐसा प्रेम आ जाता है तो उसे पा लिया जाता है। जो प्रकृति की साम्य अवस्था है, इसमें चेतन का प्रतिबिंब कारण है। यह प्रकृति की साम्य अवस्था तीनों गुणों से निकल जाने पर आती है। प्रकृति से ऊपर उठ जाए, कोई इच्छा न रह जाए, तीनों देहों की, और जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है उससे हम मुक्त हो जाएं। इसीलिए ध्यान और नाम बताया जाता है कि बारीक बनो, बारीक बनो। तो रामायण साधक के अंतःकरण की लीला है, महाभारत साधक के अंतःकरण की लीला है। ये दो तरह के साधकों के अंतःकरण की बातें हैं। दोनों साधकों की साधना का शुरू और एंड एक जैसा है। अब उसमें गतिविधियां अलग अलग हैं। उसने कितनी कैसी साधना की, इसने कैसी साधना की, इससे दोनों की क्रियाओं में अंतर आ सकता है, लेकिन मूलतः बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों की गतिविधि करीब करीब एक जैसी है। जैसे इन दोनों के शीर्षक को ले लो, एक का नाम है महाभारत, एक का नाम रामचरितमानस। महाभारत का अर्थ है, महा डिग्री है, महान, भा का मतलब है ज्ञान, और रत लगा हुआ। महाभारत जो महान ज्ञान में रत है, जो साधना में रत है, जो ईश्वर की खोज में लगा हुआ है, जो अपने स्वरूप को जानना चाहता है, जो आद्योपांत सिद्धांत है, तो जो थीसिस है, इसका नाम है महाभारत। उसमें वह लगा हुआ है। इसी प्रकार एक दूसरा जो साधक है, रामायण के अनुसार लगा हुआ है। तुलसीदास ने रामायण नाम न देकर नाम दे दिया रामचरितमानस। इसका अर्थ है कि राम जो एक रस सर्वत्र रम रहा है, उस राम के चरित्र मन से, वही तो है। जब दुर्योधन का अंत हो गया और पांडव जीत गए, राज्य हो गया उनका, तो क्या राज्य किया उन्होंने? वे उदासीन होकर निकल गए। विजातीय पार्टी का अंत हो गया तो साधक ने अपने हृदय से सजातीय पार्टी को भी निकाल दिया। पांडव हिमालय में जाकर गल गए। ऐसे ही रामायण में भी है। विजातीय पार्टी का लीडर रावण होता है और सजातीय पार्टी का राम होता है, और दोनों में संघर्ष होता है। संघर्ष होते होते जब राम की विजय हो जाती है, रावण मार दिया जाता है, तो विभीषण को राज्य देकर
काम खत्म हो गया। राजा का मतलब है ईश्वर की प्राप्ति हो गई। ईश्वर से भी बड़ा कोई राज्य है क्या? बस फिर राजगद्दी हो गई। फिर विभीषण, सुग्रीव, अंगद सबका त्याग कर दिया। तो इस तरह से इन दोनों ग्रंथों का आरंभ और अंत एक सा है। अब उनके योद्धाओं की क्रिया क्या है वह भी करीब करीब कई तरीके से मिल जाती है। इनके जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, जो थीसिस बनाने वाले हैं, करीब करीब एक जैसा देते हैं। उधर धृतराष्ट्र एक तरफ अंधा अज्ञान है, एक तरफ पुण्य रूपी पांडु है। इधर भी एक तरफ मोह रूपी रावण है, दूसरी तरफ ज्ञान रूपी राम है। दोनों का तालमेल बैठ जाता है, दोनों का भाव एक जैसा आता है। संख्या की गणना भी एक जैसी है। पद्म 18 जूथप बंदर, तो उधर भी 18 अक्षौणी सेना बताया है। अब इनके योद्धाओं के विषय में भी एक ही जैसे वर्णन मिल जाते हैं। विजातीय पार्टी में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन आदि रथी, महारथी, अतिरथी बड़े बड़े अनगिनती योद्धा थे। और इधर भी पांचों पांडव थे, बाकी सहायक थे। 7 अक्षौणी सेना इधर थी, 11 अक्षौणी उधर थी, लेकिन इधर मुख्य 5 पांडव थे। इनमें एक धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनके ये 4 भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन। तो ये 2 पार्टियां हैं। यह संरचना है साधक के अंतःकरण की। साधकों की अपनी अपनी रुचियां हैं। साधना हम भी करते हैं, तुम भी करते हो, लेकिन रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं। हमको नमकीन अच्छा लगता है, तुमको मीठा अच्छा लगता है। तुम्हारे स्पिरिट आत्मा और हमारे स्पिरिट में कोई जात भेद का अंतर नहीं है। तुम्हारे शरीर और हमारे शरीर में कोई अंतर नहीं है। यह तो रुचि है जिसमें अंतर होता है। वो जो महाभारतीय ढंग का साधक है उसने सीनियरिटी को थोड़ा कम लिया है। उधर जो रामचरितमानस में वर्णन है उसमें राक्षसों को भी बहुत बलवान बताया गया है। मोह रावण महाबलवान था ही, काम मेघनाद भी बहुत बली था, कुंभकर्ण, नारांतक, अहिरावण आदि आदि। और इधर राम की तरफ भी एक से एक बलवान योद्धा थे। सुग्रीव महाबली था, वैराग्य रूपी हनुमान बहुत बलवान था, अनुराग रूपी अंगद आदि सभी बड़े बड़े बलवान थे। जामवंत, जानकारी सब महान बलवान हैं। तो कलप भेद हरि चरित सुभाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। यह कल्प भेद करके लीला है। काया ही कल्प है। यह हमारे काया में जब कल्याण हुआ तब ऐसा चरित्र हुआ। तुम्हारे काया का जब कल्याण होगा तो तुम्हारे अंदर कैसा चरित्र होगा, कैसे उसके पायक लोग हैं। क्या मनुष्य और बंदर मिलकर लड़े राक्षसों से, या मनुष्य ही मनुष्य लड़े? जैसे महाभारत में मनुष्य मनुष्य लड़े और रामायण में मनुष्य और बंदर मिलकर लड़े राक्षसों से, तो ये प्रकृति भिन्नता हो जाती है, लेकिन उसके चार्ट में अंतर नहीं है। इधर लक्ष्मण बड़े भारी वीर, राम के भाई धनुर्धर थे। उधर अर्जुन को धनुर्धर माना गया, उधर दुर्योधन को भी गदा युद्ध में भारी बलवान माना गया। तो साधकों को बहुत छोटी छोटी इन बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मूल बातों को पकड़ना चाहिए, उन्हीं को लेकर साधना करनी चाहिए, क्योंकि हमारी मंजिल बड़ी लंबी है। कोई साधक यही देखता रहे कि इस संसार रूपी जंगल से भटकते भटकते अमुक आदमी कैसे निकल गया, कैसे गंतव्य स्थान तक वह पहुंचा, दूसरा कैसे पहुंचा, तीसरा कैसे पहुंचा, यह जानकारी जरूरी है, शायद है, इससे हमें कुछ मदद मिल जाए। लेकिन हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम इसी में लगे रह जाएं।
हमारी तो एक एक घड़ी निकलती जा रही है। हम तो चाहते हैं कि हमारा रैपिड प्रमोशन हो जाए, जल्दी से जल्दी गंतव्य पा जाएं। इसलिए उसके मूल सिद्धांत को समझना चाहिए, छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। जब समझ में आ गया तो उसका ट्रांसलेशन कर लेना चाहिए, अपने को ढाल लेना चाहिए। तो इस तरीके से चलो। और सबसे बड़ी बात, यह जो तर्क वितर्क और खोजबीन, यह प्रोज पोएट्री गद्य पद्य के भरोसे हमारी प्रगति नहीं होगी। हमारी प्रगति तो चलने से होगी, करने से होगी। रामायण पढ़ते रहने से हमें क्या मिल जाएगा? मिलेगा तो हमको भजन से। एक आदमी है, भोजन खा रहा है और हम देखते रहें तो उसके खाने से हमारा पेट भरेगा क्या? पेट भरने के लिए तो खुद खाना पड़ेगा। इसलिए इस बाहरी जानकारी से हम पकड़ में आ जाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। लंबी मंजिल है, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए फोर्स के साथ चलना है। जैसे रॉकेट दागे जाते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण के बाहर रुकते रुकते दूसरे ग्रह की कक्षा में जाकर 100 किलोमीटर की गति से पहुँच जाता है। वैज्ञानिक लोग ऐसा गणित लगाकर उसे फोर्स देकर छोड़ते हैं। इसी तरह फोर्स लाना है। इस संसार के गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए एक बार की जोर मारना है। अगर पूर्व पुण्य है, संत महापुरुष का सानिध्य और सत्संग मिल जाए तो फिर हो सकता है, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसति कर अंता। सत्संग सबसे बड़ी चीज है, सत्संग से बड़ा कुछ नहीं होता। सत कहते हैं जो तीनों कालों में अबाधित एक रस वस्तु है, पहले और अब हर समय रहती है, जिसे सत रज तम ये तीनों प्रकृति के गुण बाधित नहीं कर सकते। मन और चित्त से उसका साथ करना सत्संग है। मन से उसका संग करना, वह कैसे मिल जाए? तो हर चीज में, हर बात में मालिक्यूल परमाणु मिलते हैं। सूत्र रूप में तो छांट छांट कर और संजो कर रख लें। जब रख लेंगे तो वे हमें काम देंगे, पर ऐसे नहीं। सत्संग में बहुत से लोग व्यास बन जाते हैं, रामायणी बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, शास्त्रीय बन जाते हैं और समाज में बोलना शुरू कर देते हैं। वह है नासमझ। वो ये नहीं समझते कि शास्त्र क्या है। 6 शास्त्र हैं। शास्त्र का मतलब है शस्त्र। शास्त्र शस्त्र वह एक कला है, युक्ति है उसमें। उस युक्ति को हम ले लें, वह युक्ति करते करते वाणी रूपी बाण बन जाएगी, ध्यान रूपी धनुष बन जाएगी। फिर उससे मार सकते हैं काम को, क्रोध को, लोभ को। यह शस्त्र हैं, यही उसको नाम दिए गए हैं। आज इनका अपभ्रंश हो गया है, पुस्तक बना दिया है। यह पुस्तक नहीं है, यह पुस्तक तो अब बन गई है, पहले नहीं थी। इतिहास उठाकर देख लो, यह कागज तो अब बनाया गया है, पहले कागज नहीं था। तो शास्त्र कहाँ था, वेद कहाँ था, पुराण कहाँ थे? केवल श्रुति स्मृति थी। शिष्य गुरु के पास आया, गुरु ने अपनी स्मृति के आधार पर शिष्य को सुनाया, शिष्य को स्मरण करा दिया। सुना और स्मरण किया, श्रुति और स्मृति। इस तरह से यह परंपरा से चलते रहे, श्रुति स्मृति, श्रुति और स्मृति। इसके अलावा और तो कुछ मिलता नहीं है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।